हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 1 अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। इस लेसन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1 और ईवीएस 2 के भी वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए, जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का उसे आज हम देखते हैं। कैन यू टेल में आपको दिया है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, कौन से प्लैनेट होते हैं, ऑर्बिट क्या होता है, इन सब के बारे में हमने देखा। तो ये है हमारी सोलर सिस्टम, जहाँ पे सेंटर में हमें दिया है सन, और बाकी की जो प्लैनेट्स है वो ऑर्बिट में सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू दी सन, कि कौन सा प्लैनेट जो है सन के नियरेस्ट मतलब करीब है। तो कौन सा प्लैनेट हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये वाला है प्लैनेट जो कि सन के काफ़ी करीब है, तो वो है मर्क्यूरी। तो उस प्लैनेट का नाम क्या है, मर्क्यूरी। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन, कि हमारी जो अर्थ है सन से जहाँ पे है उसकी पोजीशन हमें बतानी है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, मर्क्यूरी है, सेकंड वीनस है, और अर्थ का पोजीशन क्या है, थर्ड है। तो आपको लिखना है वहाँ पे कि अर्थ का पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच प्लैनेट इज प्लेस बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी। अर्थ एंड मर्क्यूरी के बीच में कौन सा प्लैनेट है, उसका नाम आपको लिखना है। तो ये है मर्क्यूरी और ये है अर्थ। अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में कौन सा प्लैनेट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए वीनस। कौन सा है, वीनस प्लैनेट है जो कि मर्क्यूरी और अर्थ के बीच में आता है। नेम द प्लैनेट्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर, कि मार्स के बाद जो आने वाले प्लैनेट्स हैं उनको सीरियल ऑर्डर में हमें लगाना है। तो फिर से पिक्चर में हम देखेंगे, मार्स कहाँ पे दिख रहा है हमें, ये देखिए यहाँ पर है मार्स। तो मार्स का ये पूरा ऑर्बिट है, तो उसके बाद में आने वाले जो भी प्लैनेट्स हैं उनको सीक्वेंसली हमें लिखना है। तो मार्स के ऑर्बिट के बाद कौन सा आ रहा है, जुपिटर आ रहा है, उसके बाद सैटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो इसी सीक्वेंस से आपको क्या करने हैं, वहाँ पे नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, फारदेस्ट मीन दूर वाला, सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा, उसका नाम आपको लिखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटी, की ग्रेविटी क्या होती है। ऑल इवेंटली बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ पुल ऑन वन अनदर, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो सारे प्लैनेट्स है ये सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो कैसे होता है ये कि सन के अराउंड सारे के सारे प्लैनेट्स किस तरीके से घूमते हैं, तो इसका कारण ये है कि वहाँ पे क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होती है कि सारी जो इवेंटली बॉडीज़ है ये एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के ऊपर, जिसके कारण ये होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड इस ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि सारे जो प्लैनेट्स है सन के अराउंड रिवॉल्व कर पाते हैं। द सन exerts a gravitational pull on the planets, whereas the tendency of the planet is to move away from the sun. As a result of these two forces, a planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. तो जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सारे जो प्लैनेट्स है रिवॉल्व करते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट उनका होता है, एक पाथ होता है, जैसे हमने देखा था। तो ये फिक्स ऑर्बिट कैसे होता है, जैसे कि आपको भी क्वेश्चन आया होगा कि सारे के सारे प्लैनेट्स एक उनके पर्टिकुलर पाथ में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो उसके पीछे ये रीज़न आपको दिया है कि सन क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है बाकी प्लैनेट्स के ऊपर, और प्लैनेट्स की भी टेंडेंसी होती है यहाँ पे, जैसे हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं। तो इसी कारण क्या होता है कि सारे प्लैनेट्स अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में, पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन। इन द सेम वे सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट, जैसे कि हमने देखा था कि सैटेलाइट क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स के अराउंड। प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, एंड सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं। जैसे कि मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है, तो मून किसके अराउंड घूमता है, रिवॉल्व करता है, हमारी अर्थ के अराउंड। तो यहाँ पे भाई जो रीज़न है उसका यही है, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन डू दीज थिंग्स फॉल। फर्स्ट है लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री,
कि लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स जो है ट्री से गिरने वाले कहाँ पे गिरेंगे, कौन से डायरेक्शन में गिरने वाले हैं ये आपको बताना है। तो कहाँ पे गिरेंगे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, अगर ट्री से निकलते हैं तो कहाँ पे गिरेंगे, ज़मीन के ऊपर, मीन्स नीचे की तरफ। रॉक्स दैट कम लूज फ्रॉम अ हिल साइड, अगर कोई हिल है वहाँ पे रॉक्स होते हैं तो जो रॉक लूज हो जाता है तो वो कहाँ पे गिरेंगे, नीचे की साइड, ज़मीन की तरफ। थर्ड वन है रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, तो देखिए स्काई हमारे काफ़ी ऊपर होता है, फिर भी रेन जो है स्काई से नीचे ही क्यों आती है। ऐसे क्वेश्चन आपको भी आते होंगे कि जैसे आप लोग बॉल खेलते हो, अगर आपने बॉल काफ़ी ऊपर फेंका तो फिर भी वो नीचे क्यों आता है। Due to the Earth's gravity, all things on the Earth remain on it. Even if we throw something upwards with great force, it finally falls down to the ground. कि जैसे हमने देखा कि आप ये एग्जाम्पल घर पे भी ट्राई कर सकते हो एक्टिविटी को, कि बॉल हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ काफ़ी फोर्सफुली उसे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो बॉल ऊपर ही जाता है क्या, नहीं, वो फिर से वापस कहाँ पे आएगा, नीचे ही आता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर क्या होती है, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण अर्थ के ऊपर सारी चीज़ें जो है रिमेन, मीन्स ज़मीन के ऊपर हमें दिखाई देती है। कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ उड़ती हुई आपको दिखती है क्या, कोई भी चीज़ नहीं। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण जो है अगर हम ज़मीन से ऊपर कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो वो कहाँ पे आएगी, नीचे ज़मीन के ऊपर ही आएगी। जैसे कि लीव्स अगर ट्री से गिरते हैं तो वो कहाँ पे आएंगे, ज़मीन के ऊपर आएंगे। या फिर रेनफॉल होता है, रेन जो होती है तो वो रेन का जो पानी वो कहाँ पे आएगा, ज़मीन के ऊपर ही गिरता है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी के कारण जो है सारी चीज़ें जो है ज़मीन के ऊपर ही, मीन्स अर्थ के ऊपर ही होती है। तो यहाँ पे हमें देखना है, देखिए जैसे कि स्पेस में आपने देखा होगा कि स्पेस में जो लोग हैं हमारी तरह चल सकते हैं क्या, नहीं, वो उड़ते हैं, मतलब वहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाते। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है। तो स्पेस, अ न्यू वर्ड, यहाँ पे स्पेस अगर आपको पता नहीं है तो आपको दिया है कि द एम्प्टीनेस बिटवीन द बियॉन्ड द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड स्पेस और आउटर स्पेस। कि स्पेस क्या होता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनके बीच में जो खाली जगह होती है, एम्प्टीनेस मीन्स खाली जगह होती है, उसे कहा जाता है स्पेस। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो पिक्चर देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, तो प्लैनेट्स के बीच में जो है आपको जगह दिख रही है, खाली जगह, ये प्लैनेट्स है सारे, तो इनके बीच में ये खाली जगह जो आपको दिख रही है, तो ये खाली जगह मीन्स क्या है, स्पेस होता है। तो वो आपको यहाँ पे दिया है। पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द इवेंटली बॉडीज़ इन दी स्काई, तो लोगों को हमेशा क्यूरियसिटी होती है कि वो लोग जानना चाहते हैं कि स्काई में और कौन सी इवेंटली बॉडीज़ है, वहाँ पर लोग रहते हैं क्या नहीं, या वहाँ पे पानी है क्या नहीं, वहाँ की ज़मीन कैसी है, ये सारी क्यूरियसिटी होती है लोगों को। दे हैव ऑलवेज वांटेड टू रीड देम, और इसीलिए लोग जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं जानने की कि बाकी के प्लैनेट्स कहाँ पे है, कैसे है, उनके बारे में। However, to send some object from the earth into space, और इसीलिए कई सारे ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से स्पेस में छोड़े जाते हैं या फिर भेजे जाते हैं। इट मस्ट बी गिवन पावर, तो ये क्या होता है कि कौन सी चीज़ें ऐसे होती हैं जिनको हम स्पेस में भेजते हैं, फिर उनका फ़ायदा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पे जो दिया है उसको रीड करेंगे हम। इंडिया स्पेस मिशन, कि ऐसे कौन सी इंडिया के स्पेस मिशन हुए हैं, उनका फ़ायदा क्या हुआ है, किस लिए ये मिशन हुए, इनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है चंद्रयान। On 22nd October 2008, the Indian Space Research Organization (ISRO) launched a spacecraft to the moon. The mission is known as Chandrayaan-1. चंद्रयान मीन्स क्या, चंद्र मीन्स क्या होता है, मून। तो मून के ऊपर एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया कब, 22 अक्टूबर 2008 में। क्यों भेजा गया था कि मून के ऊपर ज़मीन कैसी है, वहाँ पे पानी है क्या नहीं, कई सारे चीज़ें जो है साइंटिस्ट जो होते हैं लोगों को जाननी होती है, इसके लिए एक स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया था। और फिर इस मिशन को, इस मुहिम को नाम दिया था Chandrayaan-1. Mangalyaan is another important Indian space mission. It is known as MOM, means और मास ऑर्बिट मिशन भी उसे कहा गया था कि मंगलयान मीन्स मास, जो मंगल ग्रह होता है उसके ऊपर स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था। मीन्स मंगल के ऊपर ज़मीन कैसी है, वहाँ पे पानी है या फिर नहीं है, वहाँ की चीज़ें कैसी है, क्या है वहाँ पे, ये सब चीज़ें जानने के लिए ये मिशन किया गया था। It was launched on 5th November 2013. It got established in an orbit around the planet Mars on 24 September 2014. कि इस तरीके से उस स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था और लॉन्च किया गया था कि वो अपना एक ऑर्बिट बनाएगा मार्स के अराउंड और उस प्लैनेट के अराउंड क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। इसरो अचीव दिस फीट इन इट्स
फर्स्ट अटेम्प्ट, और इसरो ने जब ये पहली बार भेजा था तो पहली बार में उन्हें सक्सेस भी मिला था। बोथ दिस मिशन आर अनमैन्ड। तो अनमैन्ड का मीन्स क्या होता है कि स्पेस क्राफ्ट में कई बार इंसानों को भी भेजा जाता है, लेकिन जो मंगलयान और चंद्रयान हुआ था उनमें किसी भी इंसान को नहीं भेजा था। दैट मीन्स देयर वेर नो पीपल ऑन बोर्ड दिस स्पेस क्राफ्ट। तो इन स्पेस क्राफ्ट में जो मिशन हुआ था मंगलयान चंद्रयान, उनमें किसी भी इंसान को स्पेस में नहीं भेजा था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज़ ए डीपर स्टडी ऑफ द मून एंड मार्स। तो ये मिशन क्यों किए गए थे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मून और मार्स का उन्हें क्या करना था, स्टडी करना था अच्छे से डीप में। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर्स दिए हैं, अ फोटोग्राफ ऑफ द रीजन अराउंड इंडिया टेकन बाय मंगलयान। कि ये जो नीचे वाला आपको फोटो दिया है वो है हमारा अर्थ का, कि वहाँ से जो है ये मून का क्या किया गया था, पिक्चर लिया गया था, फ़ोटो लिया गया था। तो ये आपको फ़ोटो में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये है मंगलयान और यहाँ पे दिया है देखिए आपको पिक्चर। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर दैट पर्पज। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे आधा छोड़ा था जो कि जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे भेजे जाते हैं स्पेस में, कि किस तरीके से भेजे जाते थे वो हम देखेंगे। रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फिर स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं, रॉकेट जो होते हैं, उनको स्पेस में भेजा जाता है। किस तरीके से वो भी हम देखेंगे। वन ऑफ द दिवाली फायर क्रैकर्स इज कॉल्ड ए रॉकेट। जैसे कि आपने भी देखा होगा स्टूडेंट, जो फटाके हम लोग दिवाली में फोड़ते हैं फायर क्रैकर्स, तो उनमें एक रॉकेट होता है। इट इज़ पैक विद एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। जो रॉकेट होता है, जो हम फटाके दिवाली में फोड़ते हैं जिसे रॉकेट कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, मतलब बर्न जलाने के बाद फूटने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उसे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कहा जाता है। द एक्सप्लोजिव्स बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस उसमें होते हैं वो क्या होते हैं, बर्न होते हैं। जब हम उसे जलाते हैं तो बर्न होगा रैपिडली और काफ़ी क्या होता है यहाँ पे, लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। द डिज़ाइन ऑफ द रॉकेट इज सच दैट द फायर क्रैकर इज पुश इन अ सर्टन डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड। तो जो फायर क्रैकर्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि हम जब जलाएंगे जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस होते हैं वो बर्न होते हैं और फिर वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो क्रैकर्स ऊपर की तरफ पुश हो जाते हैं और फिर वो ऊपर उड़ते हैं, जैसे कि हम देखते हैं। तो यही जो टेक्नोलॉजी है उसी को यूज़ किया जाता है। बड़े जो रॉकेट होते हैं स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाता है। जैसे हमने पहले देखा था कि ग्रेविटी के कारण क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी। तो फिर रॉकेट वगैरह ये जो होते हैं स्पेसक्राफ्ट, ये नीचे क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है यही टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो होता है फ्यूल को बर्न किया जाता है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके कारण वो जो रॉकेट होता है वो पुश होता है ऊपर की तरफ। तो एक सर्टन लिमिट होता है प्लैनेट के ग्रेविटी का, उसके बाहर अगर एक बार रॉकेट चला जाएगा तो फिर वहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करती है और उसी के कारण जो है ये जो रॉकेट होते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, वो स्पेस में जा पाते हैं। तो ये रीज़न है। वहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है, स्पेस लॉन्च यूजिंग अ रॉकेट एंड दिवाली रॉकेट जो होते हैं, तो वहाँ पे सेम जो टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ किया गया है। वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट इन टू स्पेस। अ ट्रिमेंडियस क्वान्टिटी ऑफ फ्यूल इज बर्न इन अ रॉकेट सो दैट स्पेस क्राफ्ट वेइंग थाउजेंड्स ऑफ टन्स कैन बी लॉन्च इन टू स्पेस। तो देखिए जो रॉकेट भेजे जाते हैं स्पेस में, तो उनका जो वेट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और उनको फिर पुश करने के लिए, वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी ट्रिमेंडियस, मतलब भारी मात्रा में या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल को बर्न किया जाता है और उसी एनर्जी के कारण वो क्या होते हैं, स्पेस जो होते हैं स्पेस में जा पाते हैं स्पेस क्राफ्ट। तो उनका जो वज़न हमें यहाँ पे दिया है कि 1000 ऑफ टन्स उनका क्या होता है, वज़न होता है। इन द 20th सेंचुरी अ फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सेंड हंड्रेड्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस। तो 20th सेंचुरी में क्या हो गया था, कई सारे देश जो है वहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हो चुकी थी और कई सारे देशों ने यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजा भी है। आवर कंट्री इज़ वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी। तो हमारा देश भी काफ़ी जाना जाता है इस टेक्नोलॉजी के लिए, स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी के लिए। Some spacecraft remain in space. Some are brought back to Earth while some land on other planets or satellite. तो कई सारे स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं उन्हें अगर स्पेस में भेजा जाता है, जो भी उनका काम है वो करने के बाद उन्हें वापस ज़मीन पे लाया जाता है। लेकिन कुछ जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं उन्हें
प्लैनेट्स के यहाँ पे जो प्लैनेट होता है उनके ऊपर ही वहाँ पे रखा जाता है और फिर जो भी उन्हें स्टडी करनी होती है वो की जाती है। इन सम मिशन साइंटिस्ट आल्सो ट्रैवल इन द स्पेसक्राफ्ट। तो जैसे हमने पहले देखा था कि अनमैन्ड जो होते हैं तो वहाँ पे जैसे कि चंद्रयान मंगलयान देखा था तो वहाँ पे किसी भी इंसान को नहीं भेजा था, सिर्फ जो है स्पेसक्राफ्ट को भेजा था। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट होते हैं जिनमें साइंटिस्ट भी ट्रैवल करते हैं तो उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनॉट। तो ये आपको भी पता होगा कि जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं जो स्पेसक्राफ्ट में, तो उन्हें उन साइंटिस्ट को कहा जाता है एस्ट्रोनॉट। डू यू नो में आपको दिया है इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा became the first Indian astronaut to go into space in 1984। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन है जो सबसे पहले स्पेस में गए थे, तो उनका नाम है राकेश शर्मा। और कब गए थे? 1984 में। He spent 8 days on a space station for a joint mission of the ISRO and the Soviet Intercosmos। Seeing India from space, he said that it looks सारे जहाँ से अच्छा, कि जो यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था उनमें राकेश शर्मा गए थे, जो कि यहाँ पे जॉइंट मिशन था इसरो का और सोवियत इंटर कॉस्मोस का। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि स्पेस से इंडिया किस तरीके से दिखता है, ये उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, स्पेसक्राफ्ट से उनके पिक्चर लिए होंगे हमारे इंडिया के, तो उन्होंने कहा था कि हमारा देश कैसे दिखता है, सारे जहाँ से अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे फाइंड आउट मोर अबाउट द वर्क ऑफ कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम जो है ये भी इंडियन एस्ट्रोनॉट थे, तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, कलेक्ट करनी है और आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो। मैनमेड सैटेलाइट्स, की मैनमेड सैटेलाइट्स क्या होते हैं? देखिए जैसे कि हमने देखा था कि प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे अर्थ के अराउंड जो है मून रिवॉल्व करता है, तो मून अर्थ का सैटेलाइट है, लेकिन मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन ऐसे मैनमेड सैटेलाइट्स भी होते हैं। मैनमेड सैटेलाइट्स प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, मेकिंग मैप्स एंड सर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल वेल्थ ऑन दी अर्थ। तो मैनमेड सैटेलाइट जो इंसान खुद बनाते हैं, ऐसे सैटेलाइट जिनसे हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, उन्हें मैनमेड सैटेलाइट कहा जाता है। तो कई सारे यूज़ है कि एग्रीकल्चर के लिए हो, वेदर हवामान जो होता है वो किस तरीके का होगा, मैप्स बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए मैनमेड सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। दे आर पुट इन टू ऑर्बिट अराउंड दी अर्थ। वो क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड उनका ऑर्बिट होता है और उसके अराउंड क्या करते हैं, वो रिवॉल्व होते हैं। दे कैन रिमेन इन स्पेस फॉर मेनी ईयर्स। वो कई सालों तक जो है स्पेस में रह सकते हैं मैनमेड सैटेलाइट्स। ऑलवेज रिमेंबर में हमें देखना है स्पेस साइंटिस्ट हैव नॉट एट बीन एबल टू फाइंड अ सिंगल अदर प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट। तो स्पेस साइंटिस्ट जो है उन्होंने कई सारे रिसर्च किए हैं और यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट में भी ट्रैवल किया है, तो उन लोगों को यही समझ में आया है कि अर्थ के अलावा कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है कि जहाँ पे लाइफ है या फिर लिविंग थिंग्स है। Therefore our अर्थ इज़ एन इनवैल्यूएबल प्लैनेट। तो इसीलिए हमारा अर्थ जो है इनवैल्यूएबल प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पे इंसान रहते हैं, जो लाइफ हमें दिखाई देती है। द डिग्रेडेशन ऑफ इट्स एनवायरनमेंट फॉर एनी रीज़न विल बी अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इट्सेल्फ। जो डिग्रेडेशन होता है एनवायरनमेंट का, मीन्स एनवायरनमेंट का नुकसान होता है, जैसे कि ट्रीज़ को कट किया जा रहा है तो रेन कम होती है, उसके कारण कई सारे प्रॉब्लम्स है जो कि हम आगे के जो लेसन है उनमें भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कि जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है या फिर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये सारे रीज़न है कि जिनके कारण अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो भी कभी ख़त्म हो सकती है अगर एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हुआ तो। व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, द सन इज़ ए स्टार, ऑल दी अदर बॉडीज इन द सोलर सिस्टम गेट लाइट फ्रॉम दी सन। कि सन क्या है, स्टार है, और जो सारे हेवनली बॉडीज है सोलर सिस्टम में ये क्या करते हैं, सन से लाइट लेते हैं। द सन एंड द प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या है, सन, मून, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, इन सबको मिला के बनता है हमारा सोलर सिस्टम। थिंग्स ऑन दी अर्थ रिमेन ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे हमने पहले ही देखा कि अर्थ के ऊपर सारी चीज़ें एक जगह पे क्यों है, रिमेन क्यों होती है अर्थ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके कारण। टू ट्रैवल इन स्पेस द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ टू बी ओवरकम, रॉकेट टेक्नोलॉजी हेल्प अस डू दैट। कि जैसे हमने देखा कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के एक बाहर की तरफ अगर जो स्पेसक्राफ्ट चले जाते हैं तो फिर वो स्पेस में जा सकते हैं, तो यही टेक्नोलॉजी को, रॉकेट टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ किया जाता है।
तो आई होप स्टूडेंट आपको पूरा लेसन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी प्रेस ज़रूर कीजिए। उससे क्या होगा कि जो आने वाले वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिल जाएगा।